Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 12th, let us continue EVS. Today we will discuss about the importance of biodiversity. Last day we started the new unit, biodiversity management, and in last lecture we discussed what is biodiversity and what are the types of biodiversity. So today we will discuss the importance of biodiversity. Biodiversity is important in many ways as it gives food, medicines, drugs, rubber, fiber, etc. बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट है बहुत सारे तरीकों में, क्योंकि इससे हमें फूड मिलता है, इससे मेडिसिन मिलती हैं, इससे ड्रग्स मिलते हैं, इससे रबर मिलता है, इससे फाइबर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी से हमें मिलती हैं. Along with many ecological services free of charge that are responsible for maintaining ecosystem. इसके साथ हमें और भी इकोलॉजिकल सर्विसेज बहुत सारी मिलती हैं जो फ्री ऑफ चार्ज होते हैं, जिसके लिए हमें कुछ पे नहीं करता है और जिनसे इकोसिस्टम मेंटेन रहता है और ह्यूमन वेलफेयर में भी बेनिफिट मिलता है. जो बायोडाइवर्सिटी है ये एसेंशियल है. इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स. बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है मेंटेनेंस ऑफ गुड्स के लिए, यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स के लिए, एंड सर्विसेज फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड फ्रॉम इंडिविजुअल स्पीशीज. तो इकोसिस्टम से जो हमें सर्विस मिलती है या इंडिविजुअल स्पीशीज के लिए, उन चीज़ों को भी मेंटेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंट रोल है. इन बेनिफिट्स में जो ये बेनिफिट्स होते हैं, दीज बेनिफिट्स इंक्लूड मेंटेनिंग द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है उसको भी मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंट रोल है. क्लाइमेट कंट्रोल बाय ओशियनिक एंड फॉरेस्ट सिस्टम्स. जो क्लाइमेट कंट्रोल होता है ओशियनिक और फॉरेस्ट सिस्टम से. फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल. सॉइल का बनना और उसका प्रोटेक्ट होना. कंजर्वेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. वाटर का कंजर्व होना और प्यूरिफाई होना. तो जो बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस है उसको हम कुछ समराइज इस तरह कर सकते हैं. जो पहला यूज है दैट इज कंजम्प्टिव यूज. कंजम्प्टिव यूज में आता है इट इन्वॉल्व्स गुड्स such as fuel wood and other that are consumed locally and do not appear in commercial markets whether national or international. कंजप्टिव यूज में वो गुड्स आते हैं, जैसे फ्यूल वुड की बात हम करेंगे, जो उनको हम कंज्यूम करते हैं लोकल लेवल पे, जो मार्केट में अपेयर है तो होते ही नहीं है नेशनल ना इंटरनेशनल लेवल में, बट हम उनको यूज करते हैं लोकल लेवल पे, जैसे फ्यूल वुड. When biodiversity or its products are consumed by people locally, जब हम बायोडाइवर्सिटी के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं लोकल लेवल पे, एंड सच प्रोडक्ट्स आर नॉट असाइन्ड प्राइस, और इन प्रोडक्ट्स में हम पैसे वगैरह नहीं देते, हम उन्हें उनके यूज़ करने के लिए, उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए हमें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी कंजप्टिव वैल्यू. उसको कंजप्टिव वैल्यू कहते हैं. सेकेंड इम्पोर्टेंस जो है दैट इज प्रोडक्टिव यूज. प्रोडक्ट्स obtained by people from biodiversity and sold in the market such as fruits, nuts, leaves, etc. indicate the productive value of biodiversity. जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी से, फिर हम उनको सोल्ड करते हैं मार्केट में, जिसमें फ्रूट्स आते हैं, नट्स आते हैं, कुछ लीव्स आते हैं, ये इंडिकेट करती हैं प्रोडक्टिव वैल्यू ऑफ, इसी को कहते हैं प्रोडक्टिव वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी. यानी बायोडाइवर्सिटी से चीज़ों का मिलना, फिर इनका सोल्ड मार्केट में बेचना, उसको प्रोडक्टिव यूज कहते हैं. उसके बाद है नेक्स्ट यूज साइंटिफिक यूज बायोडाइवर्सिटी का. क्योंकि जो मैनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं, उनको यूज किया जाता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, टू नो द ट्रूथ ऑफ नेचर, ताकि हम समझ सकें नेचर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बनावट कैसी है, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी एनाटॉमी को समझने के लिए हमें उन ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं. और थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे प्रोवाइड अस विद यूजफुल ड्रग्स एंड मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स फ्रॉम फंगस, बैक्टीरिया एटसेट्रा. इसके साथ साथ हमें ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे यूजफुल ड्रग्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलती हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स आते हैं जो हमें फंगस से मिलते हैं या बैक्टीरिया से मिलते हैं. इट रिप्रेजेंट द साइंटिफिक वैल्यू ऑफ, इसको कहते हैं साइंटिफिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी.
यानी साइंस फील्ड में हम कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को यूज़ करते हैं। जैसे जो हमें ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, साइंटिस्ट उनको रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। बाकी ऑर्गेनिज्म जो कुछ होते हैं उनसे हमें कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन मिलते हैं। इसको कहते हैं साइंटिफिक यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और जो लास्ट है इंपॉर्टेंस बायोडाइवर्सिटी का, वो है एस्थेटिक यूज़। क्योंकि जो ब्यूटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इट अट्रैक्ट्स एंड प्रोवाइड्स रिलीफ एंड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रेस्टोरेशन इज नोन एज एस्थेटिक वैल्यू। बायोडाइवर्सिटी में जो डाइवर्सिटी है, ऑर्गेनिज्म्स की जो डाइवर्स फॉर्म्स हैं, दीज मेक इट मोर ब्यूटीफुल। और ये एक इंसान को अट्रैक्ट करती हैं इस ब्यूटी की तरफ, जिससे उसको रिलीफ मिलता है, साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है, इमोशनल रिलीफ मिलता है। इसको कहते हैं एस्थेटिक वैल्यू। कुछ पीपल होते हैं, मेनी पीपल एंजॉय फिशिंग, वाइल्ड लाइफ वॉचिंग एंड अदर एक्टिविटीज विच आर नेचर बेस्ड। ऑब्जर्विंग and be in contact with biodiversity has got a religious significance for many people as they call it nature's creation। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनकी हॉबी फिशिंग होती है, वाइल्ड लाइफ वॉचिंग होती है, या बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो नेचर बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल फिशेस जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से हैं, बाई नेचर हैं। वाइल्ड एनिमल्स जो हैं बाई नेचर हैं। सो दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो दीज एक्टिविटीज जो हैं नेचर बेस्ड है। इनको देख के इंसान का जो साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रेस्टोरेशन होता है, ये एस्थेटिक यूज में आते हैं। और जो बायोडाइवर्सिटी है, इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। जो बहुत सारे लोग हैं, हर एक का अपना अपना बिलीफ होता है। एक ग्रुप ऐसा भी है जिनका ये बिलीफ है कि जो बायोडाइवर्सिटी में हमें चीज़ें मिलते हैं, ये नेचर की क्रिएशन है। सो नेचर इज क्रिएटेड बाय अल्लाह, सो दे कॉल इट ए रिलीजियस बिलीफ। ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीटेड टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।